आत्मीय बंधुओं, जैसा कि आप सबको पूर्व से जानकारी है कि ये कार्यक्रम जो पूर्व से निर्धारित था उस अनुसार आज दीक्षा संस्कार के बाद दोपहर के सत्र में ही पूर्ण हो जाता है। पर भगवान की इच्छा और आप सबका स्नेह और एक विशेष कारण, जैसा कि अभी रास्ते में चर्चा के क्रम में पूज्य त्यागी जी ने कहा कि कब से आने की योजना बनी पर संयोग अब बना, हो सकता है यही कारण हो, एक सत्र और बढ़ गया। भगवान जब प्रसन्न होते हैं तब अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को अपनी कृपा के प्रसाद के रूप में संतों का सानिध्य प्रदान करते हैं। जीवन में जब संतों का आगमन हो जाए, सत्संग का लाभ मिलने लगे, तो ये जान लेना चाहिए कि परमात्मा की अनन्य करुणा, अनन्य कृपा हम सब पर है। यदि परमात्मा की कृपा का प्रमाण चाहिए तो साथियों ये सत्र भगवान की कृपा का प्रमाण है, जिसके माध्यम से हम सबको ये ज्ञान और उस ज्ञान की गंगा में गोता लगाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और हमने पहले से एक मन बना रखा है कि आज के सत्र में हम कोई प्रवचन नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले 4 दिनों से हम लोगों ने पूज्य गुरुदेव के संदेश सुने। एक संकेत भी किया। आप सब में से यदि किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो उसको आधार बनाकर आज की हम लोग चर्चा करें। संभवतः आप लोग यहाँ कोई जिज्ञासा लेकर बैठे हैं, ऐसा हमें जानकारी मिली कि हमारे जो युवा भाई जिन्होंने सवेरे दीक्षा ली है, उनकी अपनी कुछ जिज्ञासाएं हैं, उस पर हम लोग चिंतन करते हुए आज के इस सत्र को पूर्ण करेंगे। और उसके बाद कुछ 1-8 घंटे चर्चा करके विदाई का क्रम संपन्न होगा। आप सब भी विदा होंगे और हम लोग भी विदा होंगे। जो बहुत ही भावुक क्षण होता है, जिन परिजनों के साथ 4-5 दिन व्यतीत किए जाएं, उनसे एक लगाव सा, एक रिश्ता सा बन जाता है। उस ओर हम लोग बढ़ें, उसके पहले कुछ पाथेय, कुछ मार्गदर्शन व्यासपीठ की ओर से आप सबको मिले, ऐसा हमारा पूरा प्रयास होगा। यदि संभव हो तो वो प्रश्न आपके जो भी हों वो आप हमें बताइए और उसकी चर्चा करें। माइक पे लेकर के बोलना हो तो माइक पे लेकर के बोलिए, है ना, वहाँ माइक रखा हुआ है, आप उसको भी लेकर के अपना प्रश्न रखें और हम लोग फिर उस पर चर्चा करते हैं। आ जाइए। पहले आप अपना नाम बता दीजिए और उसके बाद फिर इसी तरीके से जिनको माइक पे आकर के पूछने में संकोच लगे वो लिख करके भी दे सकते हैं। अगर वो हाथ उठावें तो उनके लिए कागज और कलम की व्यवस्था यहाँ से कर दी जाएगी, वो अपनी जिज्ञासा पूछेंगे। ठीक भैया, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव जी की, वंदनीय माता जी की, गायत्री माता की। तो गुरु जी, मेरा आज का सवाल यह है कि हम कभी भी किसी कार्य करते हैं या पढ़ाई करते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, तो हमारा मन नहीं लगता है, एकाग्र नहीं होता हमारा मन।
तो हम अपने मन को कैसे एकाग्र करें और उस काम की ओर अपना मतलब पूरा फोकस करें। भैया बहुत जोरदार तालियां बजाएं। आप बैठे अपने स्थान पर। एक बड़ा सीधा बड़ा सरल प्रश्न है कि हम मन को एकाग्र कैसे करें। मन की एकाग्रता हो तभी तो किसी कार्य में सफलता मिलेगी। जो लक्ष्य निर्धारित हो जाए उस लक्ष्य पर मन को एकाग्र करने के लिए क्या करना पड़ेगा। बड़ी सीधी सी बात है। शास्त्र भी कहता है मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण बनता है। जिस कार्य में मन साथ दे दे उस कार्य में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता, और जिस कार्य में मन न लगे उस कार्य में सफलता कोई दिला नहीं सकता। सीधी सी बात है। अब प्रश्न ये है कि मन को एकाग्र कैसे करें। मन को एकाग्र करने से पूर्व मन को समझने की आवश्यकता है। मन है क्या। गीता में भगवान ने कहा है इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। सब इंद्रियों में जो 11वीं इंद्री है और सब इंद्रियों का स्वामी मन है, उस मन का ही स्वरूप परमात्मा है। सब इंद्रियों में मन, भगवान कहते हैं मैं हूं। ये मन इंद्रियों का राजा है और इंद्रियां उस मन के अनुसार चलती हैं। मन भी इंद्रियों के अनुसार चलता है। राजा प्रजा को देख करके निर्णय करता है और प्रजा भी राजा का अनुसरण करती है। तो फिर मन के विषय में कहा गया है कि मन, शरीर और आत्मा, इन तीनों के एक परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करें। गीता में भगवान कहते हैं मन, हमारा ये शरीर रथ है और इस शरीर में विराजमान हमारी जो आत्मा है वो रथी है, यानी वो रथ का स्वामी है। हमारी जो इंद्रियां हैं वो इस रथ में लगे हुए घोड़े के समान हैं और उस रथ को चलाने वाला जो सारथी है वो सारथी ही मन है। सारथी जिधर चाहता है उधर घोड़े को ले जाता है। अगर सारथी पर आत्मा रूपी रथी का आधिपत्य हो तो फिर आत्मा के अनुसार वो मन जाएगा, और यदि आत्मा का नियंत्रण उस मन पर न हो तो फिर वो मन जिधर विषय भोगों में इंद्रियां लिप्त होंगी, जिधर घोड़े जाना चाहेंगे उधर ये मन भागेगा। जिस प्रकार जल की प्रकृति है नीचे की ओर बहना, उसी प्रकार मन की प्रकृति है, मन की विशेषता है कि वो हमेशा विषयों की ओर, भोगों की ओर भागता है। ऐसी स्थिति में कुछ लोग यहां तक कह देते हैं कि मन से बड़ा कोई शत्रु नहीं है, पर वहीं अगले क्षण ये भी कहते हैं कि मन से बड़ा कोई मित्र भी नहीं है। अगर मन को बहला फुसला करके एक मित्र की भांति रखा जाए और मन पर अपना नियंत्रण रखा जाए तो ये मन हमेशा हमारे पक्ष में कार्य करता है। और यदि हमने मन के ऊपर से अपना नियंत्रण हटा दिया और हम स्वयं मन के नियंत्रण में हो गए तो फिर ये मन हमें खूब नाच नचाता है। बड़ी प्यारी दो पंक्तियां हैं। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। माया मोह के जाल फंसे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। माया मोह के जाल फंसे वो, पड़ जाए जो
मन के पाले। मन के बहकावे में न आ, मन राह भुलावे भ्रम में डाले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। मन को अपने नियंत्रण में करना पड़ेगा। यदि मन नियंत्रित नहीं है तो मन जो है वो नाचना चाहता है जीव को। कभी कुछ चाहेगा, कभी कुछ चाहेगा, कभी कुछ चाहेगा, और आदमी मन की चाहत में ऐसा भटकता है, ऐसा भ्रमित होता है कि उसका जीवन जो है बेकार हो जाता है। इंसान की चाहत की कोई सीमा नहीं है। चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपये से नोट भुनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी से मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, चाह जर से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगे जी हरा हो गया, चाह उनकी हरदम हमें चाहिए, वो चाह लें तो फिर क्या चाहिए। यदि मन को कोई एक निश्चित लक्ष्य न दिया जाए तो ये मन बार बार भटकेगा। अभी मन में आया अच्छा मकान मिल जाए, तब तक बगल से गुजरे बड़ी सुंदर गाड़ी निकली, अब मन गाड़ी में अटक गया। गाड़ी चलो मिल गई, अब मन घूमने में लगने लगा। तो मन को एकाग्र करने के लिए सर्वप्रथम सबसे पहले जो कार्य आवश्यक है वो ये है कि अपने मन को एक लक्ष्य देना, एक उद्देश्य दे देना। जैसे आप घर से चले होंगे तो आपने अपने मन को एक लक्ष्य दे दिया कि हमें कथा स्थल तक पहुंचना है। अब रास्ते में यदि आपके मित्र मिले हों तो आप उन मित्रों के साथ खेलने नहीं लगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने मन को एक लक्ष्य दे दिया कि हमें वहां तक जाना है। जो मन लक्ष्य विहीन होता है वो भटकता है, वो एकाग्र नहीं होता। और जिस मन को एक लक्ष्य दे दिया जाए तो वो मन उस लक्ष्य को आधार बनाकर उसे एकाग्र किया जा सकता है। एकाग्र हो जाएगा लक्ष्य पाकर, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। तो पहला कार्य है कि अपने मन को लक्ष्य देना। लक्ष्य भी तय करने पड़ेंगे। किस आधार पर? अपनी सामर्थ्य के आधार पर। हमारी हैसियत हो 1 ईंट उठाने की और हमने उसको लक्ष्य दे दिया 10 ईंट उठाने की, तो मन उसमें कभी लग पाएगा? अपनी हैसियत, अपनी पात्रता, अपनी सामर्थ्य के अनुसार मन को लक्ष्य देना कि यदि हम 1 घंटे में इतना कार्य कर सकते हैं तो हम उतना ही उस मन को एक लक्ष्य देंगे। सामर्थ्य के अनुसार लक्ष्य का निर्धारण और परिस्थिति के अनुसार लक्ष्य का निर्धारण। अब जैसे परिस्थिति, हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हम पैर से बहुत ज्यादा लाभ नहीं ले सकते। अब हम ये लक्ष्य रख दें कि हमें दौड़ में जीतना है, बताओ भला जीत पाएंगे? क्यों नहीं जीत पाएंगे? क्योंकि दौड़ने की परिस्थिति हमारी नहीं है। जिसके पास पैर हो वो दौड़ने की परिस्थिति में होगा। तो लक्ष्य का निर्धारण सामर्थ्य के आधार पर, लक्ष्य का निर्धारण परिस्थिति के आधार पर। परिस्थिति कैसी है? किसान जब फसल बोता है तो वो मौसम को, परिस्थिति को देख करके बोता है। गर्मी में वो ठंडी का फसल नहीं बोएगा, ठंडी में गर्मी का नहीं बोएगा, क्योंकि परिस्थितियां अनुकूल होनी चाहिए। तो परिस्थिति के आधार पर, सामर्थ्य के आधार पर लक्ष्य का निर्धारण हो और वो लक्ष्य मन को दिया जाए, तब जाकर के बात बनती है। अब मन को लक्ष्य मिल गया तो फिर अब उस लक्ष्य पर मन एकाग्र कैसे हो? तब भगवान कहते हैं गीता में कि मन को एकाग्र करने के लिए 2 चीजें अपनानी पड़ेंगी। पहला अभ्यास और दूसरा वैराग्य।
अभ्यास अपना करके मन को उस दिशा में लगाना पड़ेगा और वैराग्य अपना करके मन को भटकने से रोकना पड़ेगा। करत करत अभ्यास से जड़मत हो तो सुजान। हम अभ्यास करते करते अपने मन को एकाग्र कर लेते हैं, पर वो अभ्यास नित्य होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, सतत होना चाहिए। हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य पर हम धीरे धीरे आगे बढ़ें। ये अभ्यास से मन धीरे धीरे एकाग्र होता है। तो मन को एकाग्र करने के लिए फिर कौन सा अभ्यास करना पड़ेगा? शास्त्र कहता है मननात त्रायते इति मंत्रः। किसी मंत्र को अपने जीवन में स्थान देना पड़ेगा। जब वो मंत्र का तात्पर्य क्या? जो मन का त्राण कर दे, अर्थात जो मन को एकाग्र कर दे, उसको मंत्र कहते हैं। और आज आप सबने गुरु मंत्र के रूप में गायत्री मंत्र की दीक्षा ली, तो गायत्री मंत्र का जाप करते करते हमारा जो मन है वो धीरे धीरे अभ्यास करते करते हमारे नियंत्रण में धीरे धीरे होता जाएगा। और फिर वो नियंत्रण से फिर अनियंत्रित न हो जाए, इसलिए जीवन में वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य का तात्पर्य क्या है? वैराग्य का तात्पर्य है कि हम किसी प्रलोभन में न फंसें, हम किसी दबाव में न फंसें, हम किसी आकर्षण में न फंसें। हम सदैव अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करके रखें। वैराग्य का तात्पर्य कि केवल लक्ष्य ही याद होना चाहिए, उस लक्ष्य के सिवा और कुछ भी स्मरण न हो। हम लोग जब सवेरे जप करते हैं तो उसमें कबीरदास जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही। क्या कहा? माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहुदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। मन हमारा इधर उधर खूब भटकता है और हम लोग काम में तो लगे रहते हैं, पर हम मन को अपने लगा नहीं पाते। तो मन को आप लक्ष्य दीजिए, मन को आप अभ्यास में लगाइए और मन को आप अपना मित्र बनाइए। एक तीसरा सूत्र, पहला क्या कि पहले हमारे सामने एक लक्ष्य हो, दूसरा उस लक्ष्य को पाने का निरंतर अभ्यास हो। निरंतर मतलब आज हमने अगर 1 घंटे परिश्रम किया तो कल चलो 15 मिनट करें, ऐसा नहीं। हमने जो समय निर्धारित प्रतिदिन उतना ही अभ्यास मन को कराना। दूसरा, और उसमें एक और पक्ष है वैराग्य, यानी अपना मन हमेशा लक्ष्य का ही चिंतन करे, तब वो वैराग्य को प्राप्त होता है। और एक तीसरी बात कि मन को अपना मित्र बना लीजिए। मित्र का तात्पर्य, जब आप किसी से मित्रता करें तो उससे प्रेम पूर्ण व्यवहार होता है आपका, होता है कि नहीं होता? मन को शत्रु मत समझिए, क्योंकि यदि आपने शत्रुता कर ली तो मौका मिलने पर वो मन आपको जरूर पराजित करेगा। और यदि आपने मन को मित्र बना लिया तो फिर मन से बड़ा कोई मित्र हो नहीं सकता। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझें कि जब आपको सवेरे भोर में उठने के लिए कहा जाता है तो आप सब अपने मन को तैयार करते हो ना कि भाई आज हम संकल्प ले रहे हैं कि हर कीमत पर सवेरे 5 बजे तक जरूर उठ जाएंगे। रात में ये संकल्प लेकर के सोए, सवेरे 5 बजा, अलार्म ने भी आवाज दे दी, हमने अलार्म को स्नूज पे डाल दिया, चलो 10 मिनट और सो लेते हैं, चलो 10 मिनट और सो लेते हैं। ये जो 10 मिनट और सोने का भाव आता है ये आपका नहीं है, ये आपके मन का है। अब वहां आप अपने मन से मित्रता करके देखिए, अपने मन को ये समझाइए। क्या समझाना है? कि सवेरे जब हम उठेंगे तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, सवेरे जब हम उठेंगे तो हम हर कार्य समय से कर पाएंगे, सवेरे जब हम उठ जाएंगे जल्दी तो किसी कार्य को करने में हमें विलंब नहीं होगा, किसी कार्य को बहुत अधिक जल्दी से तीव्रता से करना नहीं पड़ेगा। अपने मन को ये भी समझाइए कि सवेरे प्रदूषण कम रहता है, वायु शुद्ध रहती है, भोर में जग जाने से शुद्ध वायु का सेवन करने से मन भी प्रसन्न रहेगा। अपने मन को तरह तरह से समझाना, ये अगर हमने सीख लिया तो फिर बात बन जाती है। जो बच्चा दूध नहीं पसंद करता और जब उसको दूध पिलाना हो तो फिर बच्चे को समझाते हैं ना कि भैया ये दूध तुम ले लो, इसको पियोगे तो पहलवान बन जाओगे, इसको पियोगे तो मुंह पे मूंछ बन जाएगी, इसको पियोगे तो तुम उससे भी ज्यादा आगे निकल जाओगे। अब जैसे हमने बच्चों को समझाना शुरू किया, बच्चा समझ गया और समझ गया तो वो दूध पी लेने लगा।
अब आप बच्चे को ये कहो नहीं पियोगे तो बहुत मारेंगे, नहीं पियोगे तो हम खाना नहीं देंगे। बताओ, बच्चा पिएगा भी अगर तो डर डर के पिएगा, और जैसे ही उसको मौका मिलेगा वैसे दूध उठा करके फेंक देगा। देखेगा कि कोई नहीं देख रहा है। हम लोगों ने अपने जीवन में, बहुत छोटे थे, हमें याद आता है, दूध एकदम पसंद नहीं था, और जब उसमें मलाई पड़ जाए तो वोमिटिंग हो जाती थी। अब डर के मारे पिलाया जाता था। जैसे ही देखते थे कि माताजी पिताजी कोई नहीं देख रहा है, बस उठा करके उसको बाउंड्री के बाहर फेंक देते थे। अब आज उसका रहस्य समझ में आता है। क्यों? क्योंकि हम अपने मन को समझा नहीं पाए। हमारा मन तो डरा हुआ था, माँ बाप के डर से दूध पी रहा था। अब इसी मन को यदि समझा लिया जाए, बहला लिया जाए, फुसला लिया जाए, मना लिया जाए, तो बस ये मन जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगा। जो लोग काम करते हैं कोई विशेष, तो वो सबसे पहले अपने मन को ही मनाते हैं। जिनका मन मान जाए वो बात बन जाती है। अपने मन को मित्र बनाइए, और कोई भी चीज उस मन को खूब प्यार से समझाइए। कोई भी हो, जिस काम को आप करना चाहते हैं, जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं, उस लक्ष्य की खूब प्रशंसा अपने मन के सामने करिए। बात समझ में आ रही है ना? तो आपको फिर आपका ये मन धीरे धीरे मित्र बनता चला जाएगा, और आपका वो मन उसमें लगने लगेगा। तो मन को एकाग्र करने के लिए मंत्र का अभ्यास करिए, लक्ष्य का चिंतन करके जीवन में वैराग्य को लाइए, और धीरे धीरे अपने मन को अपना मित्र बनाइए। आपका मन आपके साथ हो जाएगा। किसी भी काम को करने के लिए अपने मन को मना लीजिए, बात बन जाएगी, वो हमेशा एकाग्र रहेगा। ठीक है ना? स्पष्ट हो गया? चलिए, बहुत बढ़िया। आपको इसी पे एक और भजन सुना देते हैं, है ना? आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो, मन की तरंग मार 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 लो। बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। मन की तरंग मार लो। कटुता मनों से त्याग दो, मीठे वचन कहो। 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 वाणी का स्वर सुधार लो, वाणी का स्वर सुधार लो। बस हो गया भजन भजन। वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन भजन। मन की तरंग मार लो। बड़ा प्रश्न आपका बहुत अच्छा। एक और बात याद आती है कि मन, ये भी जरा चिंतन करो कि मन जो है बार बार एकाग्र हो क्यों नहीं रहा है। अभी एक रिसर्च हुई थी, मुझे अभी याद आया, 1980 में एक रिसर्च हुई थी, तो उस समय पता चला था एक आदमी के एकाग्रता की क्षमता जो है किसी भी कार्य के प्रति, एक आदमी की एकाग्रता की क्षमता जो है वो कम से कम 27 मिनट है। यानी 27 मिनट तक
वो किसी एक कार्य में अपने मन को लगाए रह सकता है। 1980 की बात है ये, और अब 2020 के बाद फिर से रिसर्च की गई। आज की स्थिति ये है कि एक व्यक्ति किसी एक काम पर 1 मिनट से अधिक नहीं टिक सकता, 1 मिनट से अधिक अपने मन को स्थिर नहीं रख सकता। तो फिर वैज्ञानिकों ने कारण पता किया, जो लोग रिपोर्टर थे, और कारण में बड़ा अद्भुत चीज पता चला। और कारण में एक बड़ी विशेष बात ये पता चली कि आज मन की एकाग्रता को भंग करने का सबसे बड़ा कारण बन रहा है मोबाइल। मोबाइल सबसे बड़ा कारण है। आप कल्पना करके देखो, 1 मिनट में जिस मोबाइल में कम से कम 36 नोटिफिकेशंस आते हों और आदमी बार बार उठा करके मोबाइल को देखे, तो मन की एकाग्रता भंग होगी कि नहीं। तो एक काम आप सब ये करना बच्चों, कि मोबाइल में सोशल मीडिया बुरी चीज नहीं है, आप उसका उपयोग करिए, लेकिन उसके लिए एक समय निर्धारित कर दीजिए कि हम पूरे 24 घंटे में इतनी देर व्हाट्सएप चलाएंगे, इतनी देर फेसबुक चलाएंगे। क्योंकि है ये बड़ी विचित्र चीज। जब हमारे पास, तो हमने कभी इंस्टाग्राम यूज नहीं किया, हमें जब जानकारी मिली इंस्टाग्राम यूज करने की, हमने डाउनलोड किया और देखना चालू किया, और देखते देखते 45 मिनट कब बीत गया हमें ही नहीं पता चला। ऐसी एक के बाद एक स्क्रॉल करने पर वीडियो आते रहे, तो अब कहां वो मन को एकाग्र होने देगा। अब बार बार उसको हमने फिर इंस्टाग्राम हमने डिलीट ही कर दिया। कुछ विशेष आवश्यकता के कारण फेसबुक और व्हाट्सएप रखना पड़ रहा है, और यूट्यूब से माध्यम से लोग संपर्क करते हैं कार्यक्रम के लिए, तो हमने एक समय निर्धारित कर दिया कि हम इसी समय व्हाट्सएप चलाएंगे। और आप कभी भी आप हमको देखिए तो हमारा एकदम समय फिक्स है कि हमको कब ऑनलाइन आना है, हमेशा हम आते ही नहीं हैं। आप एक समय निर्धारित कर लीजिए। एक बात और एक अंतिम बात आपसे मैं कहूं कि जिन जिन लोगों को मन एकाग्र करना हो, वो एक नियम आज अपना लें कि एक समय में हमेशा एक ही काम करेंगे, केवल एक काम, एक समय में केवल एक काम। हम लोग जब पढ़ने बैठते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तब तक किसी का ट्रिंग से मैसेज आया, अब पढ़ाई छोड़ करके मैसेज देखने लगे, मैसेज देख रहे हैं तब तक किसी ने आवाज लगाई, तो आदमी एक स्थान पर स्थिर कहाँ हो पा रहा है। मन को एकाग्र करना है तो एक संकल्प, एक कसम खा लीजिए कि हम एक समय में एक ही काम करेंगे। भोजन करेंगे तो केवल भोजन करेंगे, फिर उस समय न टीवी देखेंगे, न बात करेंगे, न मोबाइल चलाएंगे, कुछ नहीं। एक समय में केवल एक काम। पढ़ रहे हैं तो केवल पढ़ेंगे, सो रहे हैं तो केवल पढ़ेंगे। अब कुछ लोग कान में हेडफोन लगा लेते हैं, गाना सुनेंगे, भजन सुनेंगे, जो भी अपना, और सोने की कोशिश करते हैं। बताओ कहां से मन एकाग्र होगा, हो पाएगा क्या? अब यहाँ कथा में बैठे हैं, मोबाइल हमारे सामने ही है, फोन आ गया, कथा छोड़ करके मोबाइल में बात करने लगे। हाँ, तो ये मन वाली चर्चा हो गई ना, ठीक है ना। और कोई प्रश्न है?